Aziz Talba wa Talibat, we were studying around the world in 80 days. We had completed up to the paragraph, Ah cried Oda, pressing his hand to her heart on page number 196. Now look from the next paragraph. Passepartout was summoned. To summon बोले तो to call. Passepartout was called. Fogg called Passepartout and he appeared immediately. यानी फौरन ही जो है तो आया. He came immediately. He came at once. फौरन आया. Mr. Fogg still held Oda's hand in his own. And when Passepartout came, he saw Mr. Fogg holding Oda's hand. उसने मिस्टर फॉग को ऑडा का हाथ पकड़े हुए पाया. Passepartout understood. यानी Passepartout समझ गया. And his big round face became as radiant as the tropical sun at its zenith. यानी जाहिर सी बात है, जब उसने ऑर्डर का हाथ फॉग को पकड़े हुए देखा तो उसको समझ में आ गया कि दोनों का मामला सेटल हो चुका है. और उसके बड़े गोल चेहरा जो है तो वैसे ही रोशन हो गया जैसा सूरज अपने सर के ऊपर होता है जब 12 बजे यानी पहुंचता है ऊपर, तो वैसा ही जो है तो उसका चेहरा रोशन हो गया. Mr. Fogg asked him if it was not too late to notify the Reverend Samuel Wilson. Mr. Fogg asked, is it not too late to notify the Reverend Samuel Wilson of Maryland Parish this evening? यानी क्या बोला उसको, ज़्यादा देर तो नहीं हुई मिस्टर रिवरेंड विल्सन सैमुअल विल्सन को जो है तो नोटिफाई करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए. अब रिवरेंड बोले तो जो प्रीस्ट रहता जो शादियाँ वगैरह करवाता चर्च में. पेरिस बोले तो मेरिल बोन पेरिस जो है तो वहाँ का चर्च, यानी चर्च के जो रिवरेंड है सैमुअल विल्सन, उसको यानी खबर देना है क्या, और ख़बर देने के लिए क्या देरी तो नहीं हुई. Passepartout smiled his most genial smile and said. Passepartout ने अपनी एकदम असली मुस्कुराया एंड सैड असली अंदाज में मुस्कुराया और कहा नेवर टू लेट. ने इट वॉज नेवर टू लेट यानी ज़्यादा देरी नहीं हुई थी. विल इट बी फॉर टुमारो मंडे. ही आस्क्ड इफ़ इट वुड बी फॉर द नेक्स्ट डे मंडे. पूछा उसने क्या ये कल के लिए, पीर के लिए होगा क्या. फॉर टुमारो मंडे सेड मिस्टर फॉग टर्निंग टू ऑर्डर. यानी ऑर्डर की तरफ मुड़ते हुए मिस्टर फॉग ने कहा कि हाँ कल पीर के लिए. यानी शादी की सेरेमनी मुनक़िद करना चाहते थे वो, तो नोटिफाई करने के लिए रिवरेंड सैमुअल विल्सन के पास Passepartout जाने के लिए कहा गया और पीर का तय किया गया. यस फॉर टुमारो मंडे शी रिप्लाइड. उसने भी हामी में जवाब दिया कि हाँ कल पीर के लिए. Passepartout hurried off as fast as his legs could carry him. और Passepartout इतनी तेज़ी से गया जितनी तेज़ी से उसके पैर उसको ले जा सकते थे. चैप्टर 36 इन विच Phileas Fogg's नेम इज़ वंस मोर टू एट ए प्रीमियम ऑन चेंज. यानी इसके अंदर जो फॉग का नाम है तो चेंज के लिए, तब्दीली के लिए एक बार और सामने आया. इट इज़ टाइम टू रिलेट what a change took place in English public opinion when it transpired that the real bank robber, a certain James Strand, had been arrested on the 17th day of December at Edinburgh. अब ये बयान करने का वक्त है कि क्या तब्दीली आई इंग्लिश पब्लिक ओपिनियन में, है ना. इंग्लैंड की जो पब्लिक थी उनकी राय में क्या तब्दीली आई जब ये वाजे हुआ, ट्रांसपायर है ना वाजे होना, कि रियल जो बैंक रॉबर था, जो रियल बैंक लूटने वाला था, बैंक में डाका डालने वाला था, ए सर्टेन जेम्स स्ट्रैंड, जिसका नाम जेम्स स्ट्रैंड था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था ऑन द 17th डे ऑफ दिसंबर, 17 दिसंबर को एट एडिनबर्ग में. यानी इससे पहले क्या समझा जा रहा था कि फिलियस फॉग ही जो है तो यानी डाकू है, उसने भी बैंक लूटा, उसको अरेस्ट भी कर लिया गया था. लेकिन तब्दीली उस वक्त आई जब 3 दिन पहले 17 दिसंबर को एडिनबर्ग में रियल बैंक रॉबर जेम्स स्ट्रैंड को गिरफ्तार किया गया था. 3 days बिफोर फिलियस फॉग हैड बीन ए क्रिमिनल. 3 दिन पहले फिलियस फॉग जो है तो क्रिमिनल था, हुआ करता था,
who was being desperately followed up by the police, जिसका पुलिस जो है तो बहुत ही बेचैनी से पीछा कर रही थी। नाउ ही वॉज एन ऑनरेबल जेंटलमैन, अब वो एक काबिल इज्जत जो है तो जेंटलमैन था। मैथमेटिकली परसुइंग हिज एक्सेंट्रिक जर्नी राउंड द वर्ल्ड, और बहुत ही हिसाब से अपनी जर्नी को जो है तो काउंट कर रहा था, गिन रहा था बराबर कितने दिन में अपने को पहुंचना है। द पेपर्स रिज्यूम देयर डिस्कशन अबाउट द वेदर, अब जो पब्लिक थी, पब्लिक ने भी जो है तो शर्त लगा ली थी कि फॉग पहुंचेगा वक्त पर या नहीं पहुंचेगा। तो जो पेपर्स थे उन्होंने डिस्कशन शुरू किए शर्त के बारे में। ऑल दोज हु हैड लेड बैट्स, यानी जिन जिन लोगों ने शर्तें लगाई थी फॉर और अगेंस्ट हिम, उसके फेवर में और उसके खिलाफ में, यानी बाहर भी पूरे शहर में, लंदन शहर में मशहूर हो गया था कि फॉग ने ऐसी ऐसी शर्त लगाया है और 80 दिन में ऐसे ऐसे रूट से सफ़र मुकम्मल करके यहाँ पहुँचने का यानी अज़्म किया है। तो बाहर भी शर्तें लग चुकी थी, कुछ ने फॉग के फेवर में लगाए थे, कुछ ने खिलाफ में। रिवाइव देयर इंटरेस्ट, अब जैसे ही मालूम पड़ा कि असली डाकू पकड़ा गया है, बैंक लूटने वाला पकड़े गया है, बैंक लुटेरा पकड़े गया है, तो उनकी दिलचस्पियाँ जो है तो दोबारा ज़िंदा हो गई। एज इफ बाय मैजिक, जैसे जादू से। द फिलियस फॉग बॉन्ड्स तैयार हो गए, बॉन्ड्स बिकने लगे फॉग के नाम से, फिलियस फॉग बॉन्ड्स के नाम से। अगेन बिकेम निगोशिएबल, और उसके ऊपर बातचीत होने लगी, कितने मिलेंगे आप बॉन्ड। एंड मेनी न्यू वेगर्स वेयर मेड, और कई नई शर्तें लगाई गई थी। फिलियस फॉक्स नेम वॉज वंस मोर एट ए प्रीमियम ऑन चेन, यानी ये जो तब्दीली आई थी इसकी वजह से एक दफ़ा और फिलियस फॉक का नाम जो है तो प्रीमियम पर था, एकदम हाई डिमांड पर था। His 5 friends of the Reform Club passed these 3 days in a state of feverish suspense, अब जो रिफॉर्म क्लब पे जिन लोगों ने फिलियस फॉक्स से शर्त लगाई थी, उसके जिन 5 दोस्तों ने शर्त लगाई थी, तो वो बहुत ही सस्पेंस की हालत में थे, मशकूक हालत में थे। वुड फिलियस फॉक whom they had forgotten, क्या फिलियस फॉक जिसको वो भूल गए थे, रीअपियर बिफोर देयर आइज, उनकी आंखों के सामने दोबारा ज़ाहिर होगा। वेयर वॉज ही एट दिस मोमेंट, वो इस लम्हे कहाँ था। द 17th ऑफ दिसंबर, 17 दिसंबर को, द डे ऑफ जेम्स स्ट्रांड्स अरेस्ट, यानी जिस दिन जेम्स स्ट्रांड अरेस्ट हुआ, वॉज द 76th, यानी 76वां दिन था जिस दिन जेम्स स्ट्रांड रियल बैंक रॉबर अरेस्ट हुआ, वो 76वां दिन था। सिंस फिलियस फॉक्स डिपार्चर, फिलियस फॉक की रवानगी के बाद से, यानी फिलियस फॉक जब जर्नी पे निकला था तब से 76 दिन हो चुके थे जिस दिन जेम्स स्ट्रांड अरेस्ट हुआ। एंड नो न्यूज़ ऑफ हिम हैड बीन रिसीव्ड, और उसकी कोई खबर नहीं आई थी। वॉज ही डेड, क्या वो मर गया था, यानी 76 दिन से फिलियस फॉक की कोई खबर नहीं थी, क्या वो मर गया था। हैड ही अबंडन्ड द एफर्ट, क्या उसने कोशिश छोड़ दिया था। और वॉज ही कंटिन्यूइंग हिज जर्नी, और क्या वो अपना सफ़र जारी रखे हुए था अलॉन्ग द रूट एग्रीड अपॉन, जो रास्ता तय हुआ था उसके मुताबिक। एंड वुड ही अपीयर ऑन सैटरडे, और क्या वो शनिचर के दिन ज़ाहिर होगा, द 21st ऑफ दिसंबर, 21 दिसंबर को, एट ए 9:15, 9 बजने को 15 मिनट पहले, इन द इवनिंग, शाम में, 9:15 बजे शाम में, ऑन द थ्रेशोल्ड होल्ड ऑफ द रिफॉर्म क्लब सेलन, यानी रिफॉर्म क्लब का जो सेलन था उसकी दहलीज पर, थ्रेशोल्ड बोलते डोर स्टेप पर। तो आज इतना ही, कल इंशाल्लाह आगे लिया जाएगा। खुदा हाफिज़।